लेकिन जैसे भी रहते हैं ना, ये लौंडे लोग हैं ना, मुझे लेजेंड लगते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग कोई चीज ना रिजल्ट के लिए करते ही नहीं है, हम खुशी के लिए करते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग स्कूल में भी थे ना, हम बर्थडे पे कभी गिफ्ट नहीं देते थे, हम देते थे बर्थडे बम्स। हाँ, जिसका बर्थडे वो बेचारा नए कपड़े पहन के चॉकलेट बांट रहा है, रिटर्न गिफ्ट में पेल रहे उसको, उसका ही मंच खा के उसको ही पंच दे रहे। यार हमारे स्कूल में एक का तो बर्थडे था, उसको इतना मारा, वो प्रिंसिपल के पास चले गया। मैंने फिर भी बोला था मैथ सर को नहीं मारते। बच्चे इतने हरामी है, मैं बोल रहा हूं मैथ सर है, बोलते ऑब्ट्यूज एंगल मार, रेडियस तोड़ इसका। स्कूल में तो बहुत मजे किए हमने। हमारा ना बहुत ही एलीट ग्रुप था, जिसमें मैं था, वासु था, और तीसरा था बल्बसौर। बल्बसौर पता है ना तुम लोगों? हाँ, वो पोकेमॉन गंदा सा दिखता है, गोभी का फूल रहता था पीछे। क्योंकि 3rd स्टैंडर्ड में हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक्सटिंक्ट हुए जानवरों के नाम लिखिए। इसको आ नहीं रहा था, तो इसने आगे वाले का देखा, उसने डायनासोर लिखा था। इसको लगा सेम लिखा तो मैम को शक आ जाएगा, तो इतना बुद्धू ये बल्बसौर लिख के आ गया, और इतना बुद्धू एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए नीचे बल्बसौर का डायग्राम बना के आ गया। मैम आई भड़क के बोलती है ये मेंढक किसने बनाया? मेंढक थोड़ी रिस्पेक्ट कर, कछुआ बोल। लेकिन मैम की गलती नहीं थी, स्कूल स्टेट बोर्ड का था। स्टेट बोर्ड का स्कूल पता है ना तुम लोग को? हाँ, वही स्कूल जिधर किसी को इंग्लिश नहीं आती। हमारे स्कूल में बच्चों को तो आती नहीं थी, मैम को भी नहीं आती थी। इंग्लिश की मैम थी वो। उसको जॉब इसलिए मिला था क्योंकि उसका नाम सिंड्रेला था, सिंड्रेला पाटिल। और इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है, झूठे वादे करती थी यार हमसे। एक बार क्लास में आई और बोलती है कल सब प्रिपेयर करके आना, मैं सबका ओरल लूंगी। सबका? सारे लौंडे एक्साइटेड। मेरे क्लास में 25 लौंडे थे, अगले दिन 50 आ गए। वासु इतना हरामी बाप को लेके आ गया। मैं बोल रहा हूं तूने बाप को बोला, ठीक है, वहां कैसे गया? फिर हम तीनों ने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया। एक्चुअली लिया नहीं, मिला था, परसेंट इतने कम थे। सेम कॉलेज में गए, भलो सर बोलते भाई अभी ना कॉलेज में जाके मेमोरीज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पता नहीं, वो लौंडे लोग ना, बनानी थी हमें। तो हमें एक मौका मिला 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में ना हमारा कॉलेज पिकनिक लेके जाता था। पिकनिक बोलते हैं ना तो बच्चों को तो ऑर्गेज़म ही आ गया एकदम। लेकिन एक प्रॉब्लम था, हर कॉलेज में रहता ना एक स्ट्रिक्ट सर जिससे सबकी फटती है। हमारे कॉलेज में थे तावड़े सर। सर नहीं था वो, इंसान दरिंदा था। उसके जेब में से जल्लाद का फोटो रहता था, सबको मारता था। क्या फ्रस्ट्रेशन थी पता नहीं। बच्चों ने तो शायरी लिखी थी उनके लिए, जब भी तावड़े सर आने वाले रहते ना, एक शायरी लिखी थी ऐसी कि अभी आएंगे तावड़े और लगेंगे सबके। तो तावड़े सर आए पिकनिक के दिन भी अटेंडेंस ले रहे हैं। उनको लग रहा है बच्चे आज भी बंक करेंगे। सारे बच्चे एक्साइटेड। वासु की फटी थी, क्योंकि वासु पूरा 11th कॉलेज ही नहीं है। अभी सर अटेंडेंस ले रहे एक का। सर ने ऐसे वासु को देखा और देखते ही रह गए। बोलते तू कौन है रे? अब इसको भी पता नहीं सर कितने स्ट्रिक्ट है, ये भी फुल कॉन्फिडेंट बोलता है अरे सर मैं पाटिल, गौरव पाटिल। अब उसने इतना कॉन्फिडेंस से बोला ना, सर की फट गई। क्या मेरी याददाश्त खराब हो गई? लेकिन सर स्मार्ट है। सर ने बोला अच्छा तू मेरे सारे लेक्चर्स बैठा है, मेरे एक चैप्टर का नाम बता। इसको चैप्टर का छोड़ो, इसको सर का नाम पता नहीं था। तो इसने ना हमारी तरफ देखा कि हम हेल्प कर देंगे। लेकिन हम थे लौंडे लोग, हमने रिजल्ट का नहीं खुशी का सोचा। देखो मुझे पता था तावड़े सर फिजिक्स पढ़ाते थे। हाँ, सरफेस टेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सोनोमीटर, रेजोनेंस ट्यूब, करंट सेंसिटिविटी, मैं कोई भी चैप्टर बोल सकता था। लेकिन मैंने बोला भाई फोटोसिंथेसिस बोल ले। अब ये लड़का पूरी चौड़ में 12th स्टैंडर्ड में खड़े होके बोलता है सर फोटोसिंथेसिस। सर इतना भड़क गया ना, सर का फिजिक्स पर से विश्वास उठ गया। वो न्यूटन का एप्पल गिरा था ना, वो फिर से पेड़ पे चिपक गया। और बच्चे इतने हरामी, बच्चे कैरेक्टर में आ गए। बच्चे पीछे से बोल रहे हैं सर इसको 13 का स्क्वायर पूछो, ये अमीवा बोल देगा। सर जो भड़के। और ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि तुम इतने गुस्से में रहते हो, तुम एक आध लाइन ऐसी बोल देते हो जो थॉट ऑफ द डे बन सकती है। सर उतने ही गुस्से में थे। सर ने उसको देखा और बोला सुन
फोटोसिंथेसिस 3rd स्टैंडर्ड में खत्म हुआ था। तेरा करियर ना कल खत्म करूंगा। हम पागल हो गए। वे क्या लाइन बोली है, मर्चेंडाइज बना, उड़ी छापो, स्टार्टअप चालू करेंगे। वासु आया, बोलता है सर मुझे कल रस्टिकेट कर देंगे। बल्बो सर बोलता है भाई कल करेंगे ना, आज मेमोरीज बनाते। अलग प्रायोरिटीज। और एक तो सारे बच्चे ना पिकनिक से ज्यादा रोड ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी थी। अरे लेकिन उनको मजा आया था क्योंकि वो लोग मर्सिडीज से गए थे। हमारे कॉलेज ने एसटी का वो लाल डब्बा बुक किया था। अब पहाड़ों में गाड़ी ऐसा ऐसा घूम रहा है, मजा ही नहीं आ रहा। उसमें भी बल्बस और बाहर जाके जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कर रहे। आगे से तावड़े से ने उल्टी कर दिया। जो टमाटी ना उड़ा है उसपे। वो बेचारा अंदर है, अंदर लड़की अंताक्षरी खेल रही है, वो चिढ़ा रही है बलम पिचकारी। पूरा मूड ऑफ हो गया उसका। लेकिन हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे। रिजॉर्ट एकदम कड़क था, मतलब उसका नाम ही मन्नत था। मतलब शाहरुख का घर, अय्याशी तो होने वाली थी उधर। और पूरा सेटअप मस्त एकदम, डीजे नाइट, स्विमिंग पूल, सब कुछ था। बोलो सर बोलता है भाई कॉलेज ने अपने लिए इतना कुछ किया है, मैंने भी कॉलेज के लिए कुछ किया है। मतलब क्या? 4 ओल्ड मंक के खंबे लेके आ गए। मैंने बोला भाई ये पियेंगे कैसे? बोलता है मेरे पास एक मास्टर प्लान है। तो उसने क्या किया, थम्सअप का आधा लीटर का बॉटल लाया, थोड़ा थम्सअप फेंका। बोलता है भाई अभी इसमें ओल्ड मंक मिक्स करेंगे, फिर दोनों मिक्स कर देंगे और पार्टी में कॉर्नर में जाके पियेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान था। हाँ हमें भी यही लगा। हम पार्टी में गए, हमारे कॉलेज में 150 लौंडे थे, सारे की सारे थम्सअप की बोतल में ओल्ड मंक मिक्स करके खड़े। एक इतना फुद्दू, वो ओल्ड मंक की बोतल में थम्सअप मिक्स करके खड़ा। अब हम जल्दी जल्दी में पी रहे हैं, हमें चढ़ नहीं रही है। तभी बल्बस सर बोलते हैं भाई अपन है ना नीट मारते हैं, शॉर्ट्स हमेशा चढ़ते। हमने बोला बराबर है। तो उसने बोला मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाता हूँ। तो उसने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए 120 ml के। वो शॉट इतना बड़ा था, मैंने बोला भाई सबका साथ में बना दिया क्या? बोलता भाई मेमोरीज बनानी है ना, इतना तो पीना पड़ेगा। देखो दारू में ना हीट रहती है, इसमें ज्वालामुखी था। मैंने 2 साल वायु पड़ी थी, मुझे घंटा पता नहीं था बॉडी में कौन सा ऑर्गन किधर रहता है। लेकिन ये ज्वालामुखी मारा ना, वो लावा जैसे अंदर जाने लगा ना, एक एक ऑर्गन फील होने लग गया। तब मेरे को पता चला किडनी पीछे नहीं आगे रहती है। लीवर ने तो रिटायरमेंट ले लिया, बोला भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ ये गेम। एक शॉट में 3 आउट। बल्बस और तो वो कैरेक्टर बन गया जो आशिक बन जाता है ना। बोलता है भाई आज मैं निधि को बोल के रहूंगा मुझे उससे कितना प्यार है। वासु भी बोलता है हाँ भाई निधि सिर्फ तेरी है। निधि हमारी बायो की मैम थी और ये पटाएगा निधि को। 11th स्टैंडर्ड में बायो में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ब्लो जॉब लिख के आया था। मैम ने बोला कल माँ बाप को लेके आना। बोलता भाई रिश्ते की बात कर रही है। मैं बोला है तुम लोग ये आशिकी मत करो, अपन रस्टिकेट हो जाएंगे, अंदर जाते आराम से पार्टी करते। अभी अंदर गए, वो 150 के 150 लौंडे, उन्होंने ओल्ड मंक पिए, वो सारे हाय। बाजू क्लास के 2 लौंडे, वो इतने हाय हो गए, वो इंग्लिश में बात कर रहे। ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिया उन लोग ने। सबको जाके बोल रहे यू आर माई ब्रो, यू आर माई ब्रो। एक लड़के को बोलता है यू आर माई मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर। उसको एक लौंडे ने बोला भाई उल्टा रहते हो। बोला वही। मैं ऐसा हो गया ये भाड़ में जाए, मैं मजे करूंगा। तो मैंने देखा पार्टी में ना वो विग था, वो कली वाला विग रहता ना, मैंने वो पहन लिया, चमकीले एविएटर से वो पहन लिया। और तभी ना मैं इससे भी ज्यादा डार्क था। अब मैं डीजे के बाजू में जाके टेम्परेचर पे डांस कर रहा हूँ। ये दोनों अंग्रेज के लौंडे आए मेरे पास, मुझे देख के बोलते हैं ब्रो फ्रॉम विच कंट्री यू आर। अब मुझे चढ़ी थी लेकिन मुझे लगा मजाक कर रहे। मैं बोला अबे तुम पागल हो गया। बोलते भाई इसको हिंदी आती है। तो मैंने उसमें से एक को बोला मैंने तू किधर से? तो बोला मी कोल्हापुर। बोला अरे मी पण तिकडचाच है। दूसरा बोलता है भाई इसको मराठी भी आती है। हमारी क्लास का और एक ग्रुप वो आया, बोलते हैं भाई ये ना शॉर्ट ट्रिप पे लेके आए ना, इसलिए मजा नहीं आ रहा है, अपने को लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहिए। तो मुझे लगा गोवा के ट्रिप की बात चल रही है। उसने जेब में हाथ डाला, गांजा निकाला। उन लोग ने 2 जॉइंट्स फूके, वो लोग लॉन्ग ट्रिप पे चले गए। हम लोग महाबलेश्वर थे, वो कसौल पहुंच गए। और मैं ऐसा था इनको जो करना है करने दो, मैं अपने दोस्तों को करने नहीं दूंगा।
तभी मैंने देखा वासु ऑलरेडी फूक रहा है। तो मेरी फटी कि सर कभी भी आ सकते हैं। तो वहां पे स्विमिंग पूल तो था ही, तो हम लोग ना स्विमिंग पूल के बाजू में जाके पार्टी करने लग गए। अच्छा चल रहा था, बीच में बल्बो सर बोलते हैं भाई हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या था, मेमोरीज बनाना। तो बनाते हैं ना। बोला कैसे? मैंने कैमरा लाया, फोटो लेते। तो अभी देखो फोटो लिया ना, मेमोरीज बने ना बने, तुम्हें ये समझ जाता है ग्रुप फोटो में कि कौन इंट्रोवर्ट है और कौन एक्सट्रोवर्ट है। सिंपल एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। जैसे कि ग्रुप फोटो जब भी खींच रही है ना, जो दो लोग रहते हैं जो कॉर्नर में जाके खड़े रहते हैं, वो लोग रहते हैं इंट्रोवर्ट। और उसी ग्रुप फोटो में जब सब खड़े, एक ही बंदा रहता है जो नीचे जाके ऐसे लेट जाता है, वो रहता है नल्ला रहता है वो। ये क्या जल परी है तू, फोटो खराब करते। तो अब ये कैमरा लेके आ गया, लेकिन ये भी नशे में धूत है। अभी क्या हो गया, मैं अकेला कॉर्नर में खड़ा हो गया क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। वासु नीचे लेट गया क्योंकि वो नल्ला था। बाकी गंजेड़ी लोग भी लेट गए क्योंकि वो नशे में धूत थे। अब वो सारे लेटे हैं, मैं अकेला और 2-3 लोग खड़े हैं। इसको इतनी चढ़ी है, ये हॉरिजॉन्टल फोटो ले रहे हैं, नीचे के सारे क्रॉप आउट हो गए। और वही फोटो देख के वासु बोल रहा है फोटो तो बढ़िया ही है। मैं बोला अबे तू है ही नहीं, इसीलिए तो। वासु को ना गांजा ज्यादा ही हो गया, मतलब इतना ज्यादा हो गया ना कि उसको समझ ही नहीं रहा कुछ। आंखें लाल हो गई। हम लोग सब लोग स्विमिंग पूल के एज पे बैठे, ये बीच में ही खड़ा हो गया और स्विमिंग पूल को देख के बोलते हैं मुझे लगता है इस पानी पे मैं चल सकता हूं। अब मुझे लगा ये गंजेड़ी लोग समझाएंगे। उनमें से एक बोल रहा है हाँ भाई मुझे भी लगता है तू चल सकता है। और वो धीरे धीरे करके ना पानी की तरफ बढ़ने लग गया, और से धीरे धीरे करके उसने से पानी पे पैर दिया और ऑब्वियसली वो अंदर चले गया क्योंकि उसने ग्रेविटी का क्लास भी बंक किया था। अब वो अंदर गया, वो बाहर ही नहीं आ रहा है। और ये गंजेड़ी लोग बोल रहे हैं वाह भाई क्या टैलेंटेड है, भाई पानी के नीचे भी चल सकते हैं। मैंने बोला अरे उसको निकालो नहीं तो स्वर्ग में भी चल सकते हैं। उसको निकाला, उसकी उतर गई, लेकिन बल्बसौर को तो पड़ी नहीं थी। ये दारू पिए जा रहा है, इतनी पी ली उल्टी कर रहा है बाजू में जाके। और मैं सामने से देख रहा हूँ तावड़े सर चल के आ रहे हैं, फुल गुस्से में आके सुना रहे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, स्विमिंग पूल के इधर अलाउड नहीं था, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये लड़का उल्टी क्यों कर रहा है। ये सर ने जैसे ही बोला ना, वो बैठा था, वो अचानक से खड़ा हो गया बल्बसौर। उसने सर को देखा, फिर हमें देखा और बोलते हैं अब इतना कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा संभाल लेगा, क्योंकि अभी क्या करना है, जाके सर के पैर पकड़ने भीख मांगनी है। लेकिन इसका कुछ अलग ही प्लान था। ये चल के आया, सर के सामने खड़ा हो गया, कंधे पे हाथ रखा इसने। अब बोलता है तावड़े। हम बोल रहे भाई आगे सर भी लगाना रहते। बोलता है तावड़े, एटलीस्ट मैंने दारू पी के उल्टी किया, तेरे से बस में बच्चों पे उल्टी नहीं किया मैंने। सर ने हम तीनों को रूम पे बुलाया, बोला तुम तीनों को ना कल के कल रस्टिकेट करूंगा मैं। हम लोग की फट गई, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला सर ऐसा मत करो, हमारा साल खराब हो जाएगा। तो सर भी अच्छे थे, सर ने बोला ठीक है, एक शर्त पे जाने दूंगा, जितनी भी दारू बची है सारी लाके मुझे दे दो, छोड़ दूंगा। उस हरामी की दारू खत्म हो गई थी इसलिए वो आया था बाहर। अब हमारे 2 खंबे बचे थे, बल्बसौर लेके आ गया। सर इतने हरामी उसको ही बोल रहे पैक बना। मैं मन में सोच रहा हूँ भाई बना दे 120 ml, ये दरिंदा इधर ही मर जाएगा। वो मरा नहीं, बोलते स्मॉल क्यों बना है। चीयर्स। हम ऐसे हो गए ठीक है, लेकिन अपना साल बच गया। पिकनिक विकनिक हुआ, अगले दिन हम कॉलेज पहुंचे और दोस्तों हमारे साथ विश्वासघात हो गया। तावड़े ने फिर भी हमें रस्टिकेट कर दिया। हम सोच रहे साला हमारी दारू भी पी के रस्टिकेट भी कर दिया। तो तभी फिर बल्बसौर बोला भाई मेरे पास एक प्लान है, हमारे बिल्डिंग में एक अंकल रहते हैं, वो पॉलिटिशियन है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, अगर वो शायद बात करेंगे तो अपने को एक सेकंड चांस मिल जाएगा। मैंने बोला भाई प्लीज़ कर ले यार। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंचा, सारे सिक्योरिटी गार्ड सल्यूट मार रहे हैं, बोल रहे भैया क्या काम किए, तावड़े सर को जॉब से ही निकाल लिए। और मैं सो गया, बल्बसौर तो हीरो है, वो आया मैंने चरण छुआ उसके, बोला भाई क्या काम किया तूने, तावड़े सर को जॉब से निकाल दिया। बोलते नहीं भाई मैंने सिर्फ अपने रस्टिकेट ना करने की बात की थी, वो अंकल को तो मैंने नाम भी नहीं बताया सर का, वो क्यों निकालेंगे। तो अचानक से ना ऐसा मिस्ट्री बन गया कि इसने नहीं किया तो किसने किया है। मैं क्लास में आके सबको पूछ रहा हूँ भाई तूने किया है, तूने किया, तूने किया। वो रहे नहीं। मैंने वो गंजेड़ी लोग को पूछा भाई तुम लोग ने किया, वो लोग बोलते हम लोग थे पिकनिक में। मैं बोला तुम लोग जाओ गांजा मारो। तो ऐसा मिस्ट्री बन गया। तभी मैंने देखा वासु चल के आ रहा है फुल स्वैग में। बोला भाई हो गया ना तावड़े का काम तमाम।
मैं बोला भाई तूने कैसे? बोले अपनी दारू अपने सामने पी रहा था ना, फोटो ले ली थी, प्रिंसिपल को भेज दी, बना दी मेमोरी। मैं ऐसे हो गया, बोला भाई लेजेंड है। मैं बोला भाई आज भी दिन में दारू पिलाऊंगा चल। बोलता है नहीं भाई एक आखिरी काम बचा है। बोला क्या बचा है? किसी को फोन किया और बोलता है हेलो तावड़े, फोटोसिंथेसिस 3rd स्टैंडर्ड में खत्म हुआ था, तेरा करियर आज खत्म किया।